अब जानते हैं कि किसान आंदोलन का नुकसान किसे हुआ। किसान आंदोलन का नुकसान किसानों को भी हुआ और आम लोगों को भी हुआ। दिल्ली के बॉर्डर 2 महीने से अधिक वक्त से बंद हैं। दूध, फल, सब्जी, इन सब के दाम बढ़ गए हैं। किसानों की उपज मंडियों में पहुंचने में दिक्कत हो रही है और दूसरी तरफ दिल्ली आने और जाने वाला हर आदमी परेशान है। मिनटों का सफर घंटों में पूरा हो रहा है। लिहाजा वक्त के साथ किसान आंदोलन के खिलाफ आम लोगों का गुस्सा फूटने लगा। यह और तल्ख हो गया जब लाल किले पर दंगाइयों ने फसाद किया। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए हल्ला बोल, फ्यूरी अमंग पब्लिक। उनतीस जनवरी 2021, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। दोपहर का वक्त था। आंदोलनकारियों के खिलाफ नारे लगाता हुआ भीड़ का रेला आया और वहां मौजूद प्रदर्शनकारियों से भिड़ गया। दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। हालात बिगड़े तो पुलिस को एक्शन में आना पड़ा। पत्थर के बाद लाठियां चली और फोर्स बुलाई गई। तब जाकर अराजकता खत्म हुई। दावा किया गया कि आंदोलनकारियों पर पत्थर चलाने वाले स्थानीय लोग थे, जो 2 महीने से रास्ते ब्लॉक करके बैठे किसानों से नाराज थे और 26 जनवरी के हंगामे के बाद ये आंदोलनकारियों से चिढ़ गए। घर से आदमी 80-90 रुपए किराया लगा के आ गया है। यहाँ से उनको ड्यूटी नहीं जाने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि इधर से घूम के जाओ। हम क्या 20 किलोमीटर घूम के जाएगा आदमी, ड्यूटी कब पहुँचेगा? यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। आज तो हमने रोटी भी नहीं लाया है। ड्यूटी के मारे लेट हो रहा था, यूँ खाली बैग है। लेकिन ड्यूटी जाना जरूरी है। वहाँ अपना होटल पे खा लेते, कैसे भी खा लेते हैं, लेकिन ड्यूटी करते 400 रुपये ले जाते तो बच्चे तो घर में खाते। अगर ये ऐसे ही चलेगा 1 महीना 2 महीना तो हम कहाँ रोटी खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ रोटी खाने जाएंगे? देश का कोई भी नागरिक पत्थरबाजी करे या हिंसा पर उतारू हो जाए, सभ्य समाज में हमेशा उसका विरोध है। लेकिन एक सवाल तो लाजमी है, चाहे किसान आंदोलन हो या CAA के विरोध में शाहीन बाग का प्रोटेस्ट, उस पब्लिक के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता जो आंदोलन की लपटों में रोज झुलसती है? पंद्रह मिनट की दूरी घंटों में तय करती है और रोज अपने टैक्स के पैसे को जाया होता देखती है। अब जरा विस्तार से NCR की पब्लिक का आक्रोश समझिए कि आखिर कैसे 2 महीने से ज्यादा समय तक दिल्ली को एक आंदोलन ने रोक दिया। किसान आंदोलन के चलते हर रोज सिंघू बॉर्डर की तस्वीर बदलती जा रही है। परसों सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग पहुंचे, बहुत ज़्यादा संख्या थी, जिसके बाद उन्होंने किसानों का विरोध किया। उनका कहना था कि आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको बॉर्डर बंद होने की वजह से खासी दिक्कत आ रही है, जिसके बाद सिंघू बॉर्डर पर किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में पथराव हुआ। किसान अपनी मांगों को लेकर टीकरी बॉर्डर पर अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन इस बीच आम लोग की क्या परेशानियां हैं उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। जो लोग अब तक दिल्ली से बहादुरगढ़ या रोहतक के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते थे, वो 26 नवंबर से ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस का पहरा है इस रास्ते पे। जो DTC की बसें सवारियां लेकर बहादुरगढ़ की तरफ जाया करती थी, रोहतक की तरफ जाया करती थी, उन गाड़ियों को फिलहाल रोक दिया गया है। ऐसे में जो आम लोग हैं जो यहाँ पर आगे बहादुरगढ़ की तरफ जाते हैं, उनके लिए जो छोटे छोटे ऑटो यहाँ पे चल रहे हैं उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटो के माध्यम से लोग निजामपुर गांव होते हुए बहादुरगढ़ की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल हाईवे 24 पर और ये गाजीपुर बॉर्डर आपको दिखाऊं तो एक लेन जो है जो कि यूपी से दिल्ली आने की तरफ है, वहाँ पर किसान जो है वो पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं और जिसकी वजह से ये रास्ता बंद किया गया है। बहुत संख्या है, इसी को देखते हुए और एहतियात के तौर पर जिस तरह 26 जनवरी को हिंसा हुई थी उसको देखते हुए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो रास्ता है दिल्ली से यूपी गाजियाबाद की तरफ आने वाला, उस रास्ते को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। इससे अगर सबसे बड़ी बात करें तो पासी में जो है गाजीपुर सब्जी मंडी और तमाम जो अन्य मंडी है वो हैं, उनमें जो आवाक है उस पर फ़र्क पड़ा है। आसपास के इलाके हैं उनके जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सब्जी फल वगैरह, उन पर बहुत असर पड़ रहा है।
दिल्ली की आवाम आंदोलन के दो पार्टों के बीच पिसती रही है। 14 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 तक शाहीन बाग भी सरकार विरोधी आंदोलन का एपी सेंटर रहा। कभी नेता अभिनेता वहां रोज हाजिरी लगाते थे। CAA और NRC बिल के नाम पर दिल्ली में तख्ता पलट की हुंकार भरते थे, लेकिन किसी को उस आबादी का दर्द नहीं दिखा जो रास्ता जाम होने से हर दिन परेशान हो रही थी, हर दिन बेवजह वक्त बर्बाद कर रही थी। इन दोनों आंदोलनों में एक बात कॉमन थी, दोनों ही आंदोलन को देश विरोधी ताकतों ने हाईजैक कर लिया। सरजिल इमाम जैसे लोगों ने शाहीन बाग को एंटी इंडिया मूवमेंट बनाने की पूरी साजिश रची। देश विरोधी ताकतों ने शर्जिल जैसों का पूरा साथ दिया। ताज्जुब इस बात पर था कि जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो रात भर प्रोटेस्ट में शामिल रहते और जब मुंह खोलते तो ABCD की जगह PM मोदी और अमित शाह को बद्दुआ देते। अब जरा पढ़े लिखे लोगों की भाषा देख लीजिए, इन्हें कौन नहीं जानता। ब्यूरोक्रेसी और सत्ता को सबसे करीब से देखने समझने वाले मणिशंकर अय्यर भी शाहीन बाग पहुंचते ही अपना विवेक खो बैठे। कोरोना काल में भी शाहीन बाग में प्रदर्शनकारी डटे रहे। केजरीवाल सरकार कोरोना गाइडलाइंस लेकर आई, 50 लोगों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी, लेकिन शाहीन बाग पर चुप रहे। पब्लिक है, सब जानती है। इस तरह पब्लिक के दुख को नेता समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो समाधान की जगह समस्या की कतार में जाकर खड़े हो जाते हैं और आम आदमी खुद को दांव पर लगाकर ये तमाशा देखता रहता है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।